बचपन से ही दादी माँ की टोका टाकी से तनु के मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती और माँ को देखती कि शादी के बाद भी उसका यही हाल होने वाला है। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी उसे। रसोई में बर्तनों की आवाज सुनकर दादी माँ तन्नू पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा था तो पूरे घर के बर्तन बजा डाले। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे, कुछ नहीं सिखाया, हमारी नाक कटाएगी क्या। दादी माँ, जब बर्तनों में से गिलास निकालूंगी तो आवाज तो आएगी ही, तन्नू ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, अब सफाई भी दे रही है। जब सास चोटी पकड़कर मारेगी तो सब बोलती बंद हो जाएगी। यह सुनकर तन्नू रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक रहती है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो वह पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती दूसरे घर जाना है, जब देखो तब दांत दिखाती रहती है, सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती। उसने कभी माँ को जोर से बोलते और हंसते हुए नहीं देखा था। वह हर काम बड़ी ही सावधानी से करती हैं। भूलवश कुछ गलती हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सर पर उठा लेती है। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती उनसे कुछ कहे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से तन्नू के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर गए। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराये घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे मम्मी जी, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 103 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही है। पीछे खड़े देवर सौरव ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन तन्नू को हंसी नहीं आई। अभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद जब उसके पति सौरव भी कमरे में आए लेकिन वह उसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर गौरव ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। गौरव उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर उसकी ननद मीरा आ गई और बोली, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें, सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। तन्नू रोने लगी थी। कमरे में तन्नू के रोने की आवाज सुनकर मीरा घबरा गई। अंदर जाकर तन्नू के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो, मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाई आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ, तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए तन्नू बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि उठने में इतनी देर हो गई, कहीं माँ जी नाराज तो नहीं होगी।
हंसते हुए मीरा बोली, भाभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। तन्नू नहा धोकर रसोई में चली गई और उसके बाद चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, सौरव ने उसे पीछे से डरा दिया और उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर गई और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी। सौरव भैया ने रोने के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े ही किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़े ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का तो अंत समय आ गया था, होने को कौन टाल सकता है, कहते जोर से हंस पड़ा सौरव। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। सौरव ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। तनु भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो, हंसते हुए खुलकर हंसना जरूरी होता है, गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती है। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना, कहते हुए ससुर जी भी हंस पड़े। अचानक सौरव बोला, माँ हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर तनु के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों कि कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कहकर हंस देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे तनु के दिल से पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिनों बाद तनु अपने भाई के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने भाई से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कोई शिकायत कर रहे थे क्या? भाई ने हंसते हुए बताया, नहीं तो वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी, इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से तन्नू को देखने लगी। तन्नू दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ भाई सब जोर से हंस पड़े। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।